गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कल डिस्कस कर रहे थे कि उन चैप्टर्स के रिगार्डिंग, उन टॉपिक्स के रिगार्डिंग जो कि अभी सिलेबस जब को रिवाइज किया गया तो उसमें सीबीएसई ने हमारे कुछ टॉपिक्स ऐड किए थे, जिसमें से कल हमने एक टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। कि इसमें ये ऐड किया गया था पटेल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, कि जो सरदार पटेल थे उनका जो नेशनल इंटीग्रेशन था, देश का जो एकीकरण हुआ था, उसमें क्या रोल रहा था। तो इस टॉपिक के रिगार्डिंग हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्लान डेवलपमेंट, कि एक प्लानिंग कमीशन के रिगार्डिंग हमारे पास वो था, चैप्टर था, जिसमें कि प्लानिंग कमीशन के रिगार्डिंग दिया हुआ था कि प्लान डेवलपमेंट के नाम से था चैप्टर। तो उसमें पहले प्लानिंग कमीशन के रिगार्डिंग दिया हुआ था। अभी जो रिसेंटली जो सीबीएसई ने ऐड किया है वो है नीति आयोग। तो नीति आयोग में देखिए क्या था। कमीशन के बारे में एक बार वो करा देता हूँ रिवाइज कि प्लानिंग कमीशन क्या था। देखिए, प्लानिंग कमीशन जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो इंडिया को डेवलप करने के लिए प्लानिंग कमीशन को बनाया गया था, ठीक है। और प्लानिंग कमीशन जो बनाया गया था 1951 में बनाया गया था। आपको ध्यान होगा कि सबसे पहले जो प्लान था वो केएन राज प्लान के नाम से जाना जाता था, जो कि 1951 से 56 तक चला था। जो प्लानिंग कमीशन था वो 5 इयर्स के लिए प्लानिंग करता था कि एडवांस 5 इयर्स के प्लानिंग की नेक्स्ट 5 इयर्स प्लान्स में क्या करना है, 5 इयर्स में क्या करना है। जिसमें हमने पढ़ा था कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो था उसमें तो एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया गया था, 51 से 56 तक था। सेकंड जो 5 ईयर प्लान था, सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ ध्यान दिया गया था कि इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया जाए। उसमें एग्रीकल्चर जो सेक्टर था उसको वो कर दिया था, अवॉइड कर दिया था। और थर्ड जो था वो 1961 से 66 तक चला, जो कि दोनों पर काम किया गया था, एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर पर भी काम किया गया था, ठीक है। और आपको ध्यान होगा कि ये तीनों ही जो प्लान्स थे वो फेल हो गए थे, उनका जो रिजल्ट आया था वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आया था। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया था, गवर्नमेंट ने फिर प्लान हॉलीडे किया था, कि यानी कि जो प्लान चल रहे थे इनको रोक दिया था। और प्लान हॉलीडे जो था 3 इयर्स तक चला था, 66 से 69 तक। तो ये चीज़ें हमने उसमें पढ़ी थी। अभी क्या हुआ है कि प्लानिंग कमीशन जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया था 2014 में। जब जो नरेंद्र मोदी थे वो देश के पीएम बने थे, तब उन्होंने प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज कर नीति आयोग कर दिया गया था, नीति आयोग, ठीक है। अब नीति आयोग देखिए, जब नीति आयोग जो है प्लानिंग कमीशन का ही नया नाम है, लेकिन इसमें नाम के साथ साथ कुछ चेंजेस भी किए गए हैं। तो उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस ए प्लानिंग कमीशन बेस्ड ऑन सोशलिस्ट मॉडल वाज फॉर्म्ड फॉर द प्लान डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। कि इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, उसके बाद सोशलिस्ट मॉडल पर प्लानिंग कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया था, जो कि डेवलपमेंट के रिगार्डिंग किया गया था। बट इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, स्पेशली इन द 21st सेंचुरी, लेकिन आज उस समय अगर हम बात करें, उस समय जो एनवायरनमेंट था वर्ल्ड का, उस समय ग्लोबलाइजेशन वगैरह इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब जो है ग्लोबलाइजेशन काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ चुका है। तो 21st सेंचुरी में जो प्लानिंग कमीशन है, जो कि सोशलिस्ट मॉडल पर बेस्ड था, वो अब इनएफेक्टिव और इररिलेवेंट है, यानी कि आज उसका कोई यूज़ नहीं रह जाता है, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो चुका है। तो उसके बेस पर प्लानिंग कमीशन सही नहीं बैठता है, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ कोपिंग विद द प्रेसिंग चैलेंज ऑफ डेवलपमेंट। और मेनली ये रिलेवेंट क्यों है, क्योंकि आजकल जो डेवलपमेंट के रिगार्डिंग चैलेंजेस हैं वो अब काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। तो उस सिचुएशन में ये सही नहीं सेट होता है। Hence, during his Independence Day speech on 15 August 2014, Prime Minister Narendra Modi talked about the abolition of the Planning Commission. और 15 अगस्त 2014 को जब जो प्रधानमंत्री मोदी थे, जब वो स्पीच दे रहे थे लाल किले पर, तब उन्होंने इस चीज़ की घोषणा की थी कि प्लानिंग कमीशन को खत्म किया जा रहा है और उसकी जगह पर नीति आयोग को बेस सेटअप किया जा रहा है, नीति आयोग को एस्टेब्लिश किया जा रहा है, ठीक है। नीति आयोग वाज कंस्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ 1 जनवरी 2015
with the objective of providing the necessary and technical advice to the union government regarding policy making at the central and state level। अब नीति आयोग को प्लानिंग कमीशन की जगह पर वो किया गया था, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, और इसने जो वर्किंग किया था 1 जनवरी 2015 से इसने काम करना स्टार्ट किया था। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग के खिलाफ, सेंट्रल और स्टेट लेवल पर कोई भी पॉलिसीज बनानी है तो उसके खिलाफ जो टेक्निकल और ज़रूरी जो एडवाइस है वो इसको प्रोवाइड करेगी। यानी कि ये क्या है, एक एडवाइस देने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, एडवाइस देने वाला इंस्टीट्यूट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देता है कि भाई इस तरह की हमें पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, इस तरह की पॉलिसीज़ बनाने से ये हमें बेनिफिट होगा, लोगों को ये बेनिफिट होगा। तो इस तरह से इसका काम है एडवाइस देना। एडवाइस को फॉलो करना या ना करना वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होता है। तो प्लानिंग कमीशन का मेन, जो नीति आयोग का मेन काम था वो यही था कि सरकार को एडवाइस देना कोई भी पॉलिसी मेकिंग के खिलाफ। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ नीति आयोग एंड ही अपॉइंट्स द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वही इसका नीति आयोग का चेयरमैन होता है। मीन्स सारी जो रिपोर्टिंग वगैरह होती है वो प्राइम मिनिस्टर के रिगार्डिंग ही होती है। तो इसका एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है और वो एक वाइस चेयरपर्सन को भी अपॉइंट करता है नीति आयोग में। मीन्स मेन तो चेयरमैन तो ये हो गया, एक वाइस चेयरमैन चाहिए, तो वो कौन अपॉइंट करता है? वो जनरली प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करता है। द फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग वाज अरविंद पनघड़िया, और इसके जो फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन थे नीति आयोग के वो थे अरविंद पनघड़िया। और अभी जो है डॉक्टर राजीव कुमार जो है वो प्रेजेंटली करंट जो है वाइस चेयरपर्सन है नीति आयोग के। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा कि जो इसका चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है? वो होता है प्राइम मिनिस्टर, और वाइस चेयरपर्सन जनरली उसको अपॉइंट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। वो किसी को भी कर सकता है, और इस समय जो है राजीव कुमार जो है वो इसके चेयरपर्सन है। टू हार्मोनाइज द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी एंड टू प्रिपेयर स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स, कि नेशनल सिक्योरिटी के जो इंटरेस्ट है उनको ध्यान में रखना, इसके अलावा इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाना और स्ट्रेटेजीज़ बनाना, इस तरह की पॉलिसीज़ को बनाना जो कि लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्टिव हो, लॉन्ग टर्म के लिए बनाया जाता है। ये कोई ये नहीं है कि आपको कुछ समय के लिए, एक 1 ईयर 2 ईयर्स के लिए नहीं, कि नीति आयोग या जो भी गवर्नमेंट प्लानिंग करती है वो जनरली लॉन्ग टर्म के लिए करती है कि भाई इससे फ्यूचर में हमें ये इस तरह का बेनिफिट्स होगा। तो मेनली काम इनका यही है कि ये पॉलिसीज़ बनाकर सरकार को देती है, और सरकार जो होती है फिर उन पर डिस्कस कर उन्हें वो इम्प्लीमेंट करती है। नीति आयोग एक्ट एज ए थिंक टैंक ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, कि नीति आयोग एक थिंक टैंक है यूनियन गवर्नमेंट का, जो सोचता है और फिर जैसे मैंने बताया ना कि कोई भी आपको एडवाइस देगा तो वो ऐसे ही नहीं दे देगा, वो भी उस पर डिस्कस कर सोच कर एडवाइस देता है। तो नीति आयोग का काम यही है, ठीक है, कि कोई भी उन पर वो प्लानिंग कर सोच कर उस पर सरकार को गवर्नमेंट देता है। बाय अडॉप्टिंग ए बॉटम अप अप्रोच द नीति आयोग एक्ट इन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एज इट एंश्योर इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टेट्स इन द कंट्री, कि नीति आयोग जो है वो फेडरलिज्म के ऊपर काम करता है। फेडरलिज्म आपको ध्यान होगा, फेडरलिज्म का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर को डिवाइड करना बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो ये भी फेडरलिज्म के ऊपर ही काम करता है, कि यानी कि जो भी प्लानिंग बनाई जाती है उसमें सेंटर और स्टेट दोनों को इक्वल पार्टिसिपेशन करता है, यानी कि दोनों का रोल उसमें होता है। अब देखिएगा कि अभी तो नीति आयोग है, पहले था प्लानिंग कमीशन, दोनों में डिफरेंस भी है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि पहले जो प्लानिंग कमीशन में मेजर डिसीजन जो भी लिए जाते थे ना, जितने भी डिसीजन लिए जाते थे वो प्राइम मिनिस्टर लेता था, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के पास सारी पावर्स होती थी, और स्टेट गवर्नमेंट जो होती थी वो सिर्फ एक उनको फॉलो करने वाली होती थी। मीन्स स्टेट गवर्नमेंट को कोई उसमें रोल नहीं दिया जाता था, कोई भी पॉलिसी मेकिंग में किसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट को पार्टिसिपेट नहीं कराया जाता। लेकिन अभी जो है सेंटर और स्टेट दोनों को इक्वल पावर्स दी गई है, यानी कि
कोई भी जब डिसीजन लिया जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उनसे भी इसके रिगार्डिंग डिस्कस किया जाता है, उनको भी बराबर का मौका दिया जाता है। और ऐसी कई कमेटीज़ बनाई गई हैं सरकार के द्वारा अभी रिसेंटली कि किसी भी उस पर काम करने के लिए कि भाई जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनका एक कमेटी बना दी गई, वो उस पर काम करे और फिर अपनी रिपोर्ट दे कि भाई इस पर ये किया जा सकता है। तो नीति आयोग में स्टेट को थोड़ा सा बराबर का आप कह सकते हो कि पार्टिसिपेशन दिया गया है, लेकिन जबकि प्लानिंग कमीशन में ऐसा नहीं था। ठीक है, तो ये आपका नीति आयोग का था। ठीक है, कि प्लानिंग कमीशन का ही नया नाम नीति आयोग है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्लानिंग कमीशन का ही नया नाम नीति आयोग है, उसका नाम चेंज किया गया। थोड़ा सा उसके जो चेंजेस हुआ है, सोसाइटी में चेंजेस हुआ है, जो डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनके बेस पर इसमें थोड़ा सा रिफॉर्म और किया गया है। कि पहले जैसे मैंने आप बताया था कि सेंटर ही सारा काम करता था, लेकिन अब इसमें स्टेट को भी पार्टिसिपेट कराया जाता है, स्टेट को भी इक्वल पार्टिसिपेशन किया जाता है। तो ये एक इसमें डिफरेंसेस आ रहा है। ठीक है, तो ये नीति आयोग के रिगार्डिंग था। तो ये नया टॉपिक आपने इसमें ऐड किया गया है। और अगर आपके पास वीके की बुक्स होंगी सभी के पास, और वीके की बुक्स में भी आप एक बार ध्यान दीजिएगा कि वीके की बुक में भी नीति आयोग के रिगार्डिंग दिया हुआ है, उसमें थोड़ा और ब्रीफली दिया हो गया होगा एक्स्ट्रा चीज़ें, पर उसमें मेन उसके आपको ध्यान रखना है कि उसके ऑब्जेक्टिव्स मेनली इसका था डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, और डेवलपमेंट भी लॉन्ग टर्म में, कोई शॉर्ट टर्म में नहीं कि 1 ईयर 2 ईयर नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे आपने उसमें पढ़ा था प्लानिंग कमीशन में कि हमने देखा था कि जो फर्स्ट तीनों प्लान्स थे वो फेल हो गए थे, लेकिन उन्होंने इंडिया को एक फाउंडेशन, इकोनॉमिक फाउंडेशन दी थी, जैसे काफ़ी बिग डैम्स वगैरह बनाए गए थे। ठीक है, भाखरा नैंगल था, हीराकुंड, ये डैम्स वगैरह हमने इनके रिगार्डिंग डिस्कस किया था। ठीक है ना, काफ़ी नए नए इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ पर एस्टेब्लिश हो गए, तो वो चीज़ें। तो इसी तरह से जो नीति आयोग है वो भी लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के रिगार्डिंग काम करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बुक है आपके पास, बुक में से एक बार डिस्कस कर लीजिए। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप क्लियर भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।